नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश का टॉपिक लेने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा यानी प्रेपोजिशन। तो इस प्रेपोजिशन को इस वीडियो हम समझने वाले हैं। इसके जितने भी यूजेस हैं उसको पढ़ेंगे। यानी प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं, क्या इसका यूजेस है, और इसके जो कन्फ्यूजन वाले जितने भी सेंटेंस होंगे, जितने भी यानी प्रेपोजिशन है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा प्रेपोजिशन। तो ये जो प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ये होते हैं कि जो नाउन और जो यानी प्रोनाउन है उसके पहले लगते हैं। देखिएगा जो ये प्रीपोजिशन है वो प्री प्लस पोजिशन यानी कि इस सब से मिलकर बना है, यानी कि पोजिशन से पहले। यहाँ पर जितने भी देखिएगा नाउन है ना, नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा और सर्वनाम उसके पहले लगते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगने वाला जितने भी वर्ड्स हैं वह कहलाते हैं प्रीपोजिशन। तो यहाँ देखिएगा जैसे मैंने कहा ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, यानी कि वह टेबल पर बैठा है। तो ये जो ऑन लगा हुआ है वो क्या है, एक यानी प्रेपोजिशन है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम एक जितने भी प्रेपोजिशन हैं, जैसे मैंने कहा ऑन है, ठीक है, इन हो गया, ऑन है, इन है, ऑफ है, एबव है, मतलब बहुत सारे प्रेपोजिशन हैं। उन सभी को एक एक करते हुए चलते पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं ऑन इन प्रेपोजिशन को। तो इसके जितने भी यूजेस है उसको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, यानी कि इसके जितने भी एक्सेप्शन हैं, यानी कि जो आपका जो ये प्रेपोजिशन है इसके जितने भी अपवाद है, एक्सेप्शंस है, यानी कि कौन सा वर्ड कहाँ आ रहा है उसका ध्यान रखना है। यानी कि जितने भी आपके कन्फ्यूजन वाले सेंटेंस होंगे, कन्फ्यूज़न, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑन पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऑन हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑन। अब ऑन जो प्रेपोजिशन है उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑन का यूजेस हम देख रहे हैं वो पहला देख रहे हैं, कोई भी डे आ गया, ठीक है, और कोई डेट है, उसके पहले हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा, यानी ऑन का उपयोग पहले हम कोई डे है या कोई डेट है उसके पहले आता है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, ही विल गो टू हिज विलेज ऑन मंडे, यानी कि वह मंडे को अपना गांव जाएगा। तो यहाँ पर मंडे क्या है, एक डे है दोस्तों। तो डे के पहले क्या आया, ऑन आ गया। ठीक है, उसी तरह मैंने आपको डेट के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन, सॉरी, अब ऐसे मैंने कहा कि इंडिया गॉट फ्रीडम, एक सेंटेंस में लिखता हूँ, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। ठीक है, अब 15 अगस्त क्या है, एक डे है, एक डेट है। तो डेट के पहले हम क्या लगा देते हैं, ऑन का उपयोग कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो प्रेपोजिशन शब्द आया है वो यहाँ पर आपके सामने ऑन के पहले आ रखा है, और ये जो ऑन है ना, ऑन के बाद में क्या आ रही है, डेट आ रही है, ऑन के बाद में क्या आ रहा है, डे आ रहा है। तो यानी कि डे के पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे और डेट के पहले भी ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ बात करते हैं, सेकेंड थिंग्स। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी कोई अगर फेस्टिवल है, ठीक है, कोई भी फेस्टिवल है या फिर कोई भी आपका स्पेशल डे है, ठीक है, या फिर कोई ओकेज़न है, कोई अवसर है, उसके पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, उसके पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने कहा, आई शैल गो टू माई होम ऑन दिवाली। ठीक है, मैंने कहा ऑन दिवाली लिख देता हूँ। तो ये दिवाली क्या है, दिवाली हो सकता है, होली हो सकता है, जितने भी त्यौहार है, जितने भी फेस्टिवल्स है उसके पहले हम ऑन का उपयोग करेंगे।
वैसे ही मैंने कहा स्पेशल डे के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा आई गॉट लॉट ऑफ गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। यानी कि दोस्तों मैंने अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर बहुत सारे गिफ्ट्स प्राप्त किए, यानी कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले। तो यहाँ पर ये ऑन आ गया, यहाँ पर भी ऑन आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये स्पेशल डे है और ये क्या है, अपना त्यौहार है, यानी होली है, दिवाली हो सकता है, होली हो सकता है, जितने भी त्यौहार हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फेस्टिवल्स, स्पेशल डे या फिर कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी अवसर हो, उसके पहले हम ऑन का उपयोग करेंगे। अब तीसरी चीज़ क्या, वो देखिएगा। आगे हम बात करते हैं, जैसे कोई भी आपका आ जाता है, कोई चीज़ यानी टच कर रही है, टचिंग द सरफेस। सरफेस मतलब सतह, सतह को क्या करना, टच करना। जैसे मैंने कहा कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन आ गया। क्यों आ गया दोस्तों? क्योंकि यहाँ क्या है, टेबल से टच कर रही है। जैसे मैंने कहा किताब जो है, मैंने कहा किताब ये टेबल पर पड़ी है, टेबल से टच है, टच हो रही है। जैसे मैंने कहा द बुक ऑन द टेबल इज माइन। मैंने कहा द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, यानी कि किताब जो टेबल पर पड़ी है वह मेरी है, यानी टेबल पर टच हो रही है। ठीक दोस्तों, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके सामने, यानी कि स्पेशल बुक हो सकती है। अब चौथी चीज़ क्या, चौथी चीज़ है ऑन द सरफेस। जैसे मैंने कहा ये होगी टचिंग द सरफेस। अब बात करते हैं ऑन दैट सब्जेक्ट के संबंध में। कोई भी चीज़ किसी का संबंध हो रहा है, जैसे मैंने कहा दोस्तों ही इज़ राइटिंग ऑन महात्मा गांधी, यानी कि वह महात्मा गांधी पर लिख रहा है। अब वह कोई निबंध लिख सकता है, कोई कविता लिख सकता है, तो क्या है, उसका संबंध है, वह महात्मा गांधी पर लिख रहा है। तो हमारा जो ऑन यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, ये आ गया हमारा यानी कि प्रेपोजिशन। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कोई क्या कर रहा है, कोई चीज़ दोस्तों स्टडी कर रहा है या फिर कोई रिसर्च कर रहा है, यानी कि खोज कर रहा है, उसके संबंध में हम क्या करेंगे, ऑन का उपयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा सी wants to read books on हिस्ट्री, यानी वह किताब पढ़ना चाहती है। कौन सी किताब, यानी दोस्तों हिस्ट्री, इतिहास की किताब पढ़नी उसकी इच्छा है कि वह इतिहास की किताब पढ़े। तो यहाँ पर क्या है, ये स्टडी कर रहा है, तो उसकी समझ में क्या करेंगे, यानी कि ऑन का उपयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये तो आपका बेसिक ऑन उपयोग हुआ। ये हमने बात की बेसिक वाले ऑन के उपयोग के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। अब ये एक बार हमने ये कर लिया, उसके बाद में हम एक अलग चीज़ को समझने वाले हैं, यानी कि जितने इसके, यानी कि इसका जो यानी प्रपोजिशन है, इसके जितने भी आपके अपवाद हैं, यानी भाई कहाँ पे, भाई देखो कहाँ पर सेम शब्द है, कहाँ पर लगता है विथ और कहाँ पर लग जाता है इन। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न वाले बहुत इस तरह से बहुत सी कन्फ्यूज़न है। अब कभी यहाँ पर ऑन का उपयोग होना है लेकिन वो नहीं, वहाँ लगता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके हम एक्सेप्शन को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस पूरे का स्क्रीनशॉट एक बार आप कैप्चर कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम कौन सा, इन। हमारा जो सेकेंड प्रेपोजिशन है वो रहेगा इन। ठीक है, इनका कहाँ उपयोग होता है तो उसको देख लीजिएगा। इनका जो होगा वह होगा दोस्तों किस पर, जैसे मैंने कहा कोई भी आपका क्या है, कोई भी सिटी है, सिटीज़ है,
कोई भी स्टेट्स हैं, कोई भी कंट्री है, उसके नाम के पहले क्या आता है? इन आता है। इन कैसे आएगा? जैसे मैंने कहा आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, ये क्या आ गया हमारा? ये क्या सिटी है? जयपुर। तो जयपुर सिटी है, सिटी के नाम के पहले क्या आता है? यानी कि कंट्री, यानी कि इन का उपयोग आता है। जैसे मैंने कहा उस तरह से आई लिव इन राजस्थान, ठीक है। मैं राजस्थान रहता हूँ। तो राजस्थान क्या है? स्टेट है। जितने भी स्टेट्स हैं उसके पहले इन का उपयोग होता है, और जितने भी सिटीज़ है, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके पहले क्या लगता है? इन लगता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। दूसरी चीज़ बात करते हैं, सेकंड कहाँ का उपयोग होता है इसका? इसका उपयोग होता है कोई भी टाइम लिमिट शो करने के लिए, ठीक है। टाइम लिमिट जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, टाइम लिमिट यानी कि वो आप जितना भी कार्य है उसको समय पर पूरा करना है, तो उसके लिए हम टाइम लिमिट का यूज़ करते हैं। टाइम लिमिट जैसे मैंने कहा दोस्तों, द वर्क शुड बी completed in 2 days, यानी कार्य जो है वह 2 दिन में समाप्त होना चाहिए। ये क्या है दोस्तों? समय सीमा है। क्या है? समय सीमा। यानी कि इतना आपको टाइम पीरियड दे रखा है, इस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको काम करना है। अब यहाँ पर इसका कन्फ्यूजन लगता है, कभी कभी लगता है विद इन। अब विद इन का प्रयोग कहाँ होता है? इन का प्रयोग कहाँ होता है? इसको हम सिमिलरली अलग से पढ़ेंगे। एक बार सभी आप विजुअल देख लेना, उसके बाद हम इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैंने कहा द वर्क शुड बी कंप्लीटेड इन 2 days, कार्य 2 दिन में समाप्त होना चाहिए। ये क्या है? टाइम लिमिट दे रखा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके पहले हम क्या लगते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम तीसरी चीज़ इसके अंदर रहेगी, वह रहेगी दोस्तों कोई भी सेंचुरी है। सेंचुरी मतलब कि शताब्दी, या फिर दोस्तों जो जितनी अभी देखिए कि आपकी 21वीं सदी चल रही है। कौन चल रही है? यानी कि 21वीं आपकी सदी चल रही है। तो उस पर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, ठीक है, कंट्री मतलब सदैव। जैसे मैंने कहा वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। तो ये क्या है? एक सेंचुरी है। तो इस सेंचुरी के पहले क्या लग गया? इन लग गया। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि ये द कहाँ से लगा? द क्या है? एक आर्टिकल है। तो आर्टिकल हम अलग से पढ़ेंगे। आर्टिकल पढ़ेंगे, जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर्स है, जितने भी रूल्स है, उसको हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। पहले आप इस यानी प्रेपोजिशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी सेंचुरी के पहले क्या लग गया? द लग गया। अब आगे बात करते हैं हम अलग चीज़ के बारे में। चौथी चीज़ क्या रहेगी? यानी ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करते दोस्तों सीजन पर, ठीक है ना। सीजन मतलब क्या होता है? यानी कि जितने भी सीजन हैं, जैसे सर्दी है, गर्मी है, जितने भी ऋतुएं हैं, जैसे सीजन के पहले हम क्या लगाते हैं? उसका उपयोग करते हैं। किसका दोस्तों? यानी कि यहाँ पर हम उपयोग करने वाले हैं इनका। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा मैंने, वी गो टू बीच इन समर। समर क्या है दोस्तों? समर है, विंटर है, जितने भी जो आपकी यानी सीजन है, उसके पहले हम इनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इनका उपयोग कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होंगे। आगे देखिएगा। अब कभी कभी इसका फ्रेजल वर्ब्स के रूप में भी काम लेते हैं, और वो फ्रेजल जो यानी प्रेपोजिशन होगा, उसका जो निश्चित है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आप लिख लीजिएगा। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, जैसे मैंने कहा इन बेड,
इन बैटल, मैंने कहा इन बेड, इन बैटल, फिर मैंने कहा इन जेल, इन प्रिजन, आप इसको साथ लिख दो, ठीक ना। मैंने कहा इन हॉस्पिटल, जैसे मैंने लिखा राम इज इल एंड ही इज इन हॉस्पिटल, यानी कि राम क्या है, राम बीमार है और अब वहाँ कहाँ है, अब वह दोस्तों कहाँ पर है, यानी कि ही इज़ इन हॉस्पिटल, वह अभी हॉस्पिटल में है। अब यहाँ पर कभी कभी ऐड का उपयोग भी होता है। अब ऐड का उपयोग भी यहाँ पर हम करते हैं, क्यों करते हैं कि भी छोटा जो स्थान होता है ना, जितने भी स्थान हैं, जैसे मैंने कहा स्कूल वगैरह, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड का उपयोग करते हैं। अब वो भी इसमें कन्फ्यूजन वाला है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे तो आपको सारा जो डाउट है वो क्लियर होगा। तो ये चीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से एक बार लिख लीजिए इसको और अपने नोटबुक में उतार दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इनका प्रयोग देखा, भाई सिटी है, कोई भी स्टेट है उसका, कोई कंट्री है, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, इनका उपयोग करते हैं। फिर मैंने कहा कोई टाइम लिमिट शो करने के लिए कोई समय सीमा है, द वर्क शुड बी कम्प्लीटेड इन 2 days, 2 दिन में काम कार्य पूरा होना चाहिए। फिर मैंने कहा सेंचुरी, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। फिर मैंने कहा सीजन के, वी गो टू बीच इन समर। फिर बात की हमने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के बारे में, इन बेड, इन बैटल, इन जेल, इन प्रिजन, ये आपकी फिक्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, फिक्स रूल है, इसको आप ध्यान से समझें। और इसी के बेस्ड पर मैंने एग्जाम्पल लिया, राम इज इल एंड ही इज़ इन हॉस्पिटल। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं, अगला हम यानी प्रेपोजिशन ले रहे हैं, उस प्रेपोजिशन को आप एक बार समझ लें। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपना अगला प्रेपोजिशन यानी कि ऑफ के बारे में। तो ऑफ का यूजेस कहाँ कहाँ होता है ये आप देख लीजिएगा और मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, रिलेटिंग टू समबडी, मतलब किसी से संबंधित रखना, यानी कि उसका संबंध बताना कि वह इससे रिलेटेड रखता है, ठीक है, यानी कि रिलेशन आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, उस एग्जाम्पल आपको देखें, आपको अच्छे से इसको समझ लेना है। जैसे मैंने कहा दशरथा was the king of अयोध्या। यानी कि मैंने कहा कि जो आपके जो दशरथ थे, यानी कि राजा दशरथ थे, वह थे यानी कि किंग ऑफ अयोध्या, यानी कि अयोध्या के क्या थे, राजा थे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि उनका यानी कि अयोध्या से क्या है, संबंध है। इस प्रकार से हमने क्या किया, ऑफ का यूज़ किया, ठीक है। यानी कि अयोध्या से किसका संबंध है, यानी कि राजा दशरथ का, इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, अयोध्या यूज़ किया, यानी कि ऑफ का उपयोग यहाँ किया। यानी कि इसी का रिलेशन करना, किस चीज़ से रिलेशन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो उसका रिलेशन हो सकता है, यहाँ पर हम ऑफ का उपयोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, यानी कि दोस्तों ये आपका लिखा है कि पोजीशन, मतलब अधिकार के लिए, अधिकार रखना, कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, उस पर खुद का हक जमाना, खुद का अधिकार रहना, उस हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा ही इज़ ऑनर ऑफ दिस बुक, या फिर दिस मोबाइल, कोई भी हो से दोस्त, दिस बुक हो से दिस मोबाइल, यानी कि ही इज़ ऑनर ऑफ दिस मोबाइल, वह इस मोबाइल का क्या है, ऑनर है, उसका अधिकार है, ये उसका है ना मोबाइल। इस प्रकार से हमने ये कर लिया, ही इज़ ऑनर ऑफ दिस मोबाइल, ही इज़ ऑनर ऑफ दिस बुक, कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि किस चीज़ पर अपना पोजीशन रखना, अपना अधिकार रखना, उस पर हम कार्य करते हैं, उस पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे। अब ऑफ का यूज़ तो दोस्तों ऐसे होता है का, के, की, यानी कि आप हिंदी में बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ टेंस जो है ना
उसको प्रेपोजिशन से कभी भी संबंध मत रखना। आप अपने खुद के दिमाग में टेंस के अनुसार कभी भी प्रेपोजिशन का यूज़ मत करना। ये क्यों नहीं करना दोस्तों, यानी कि आपका क्वेश्चन जो गलत होगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पूरा यानी चैप्टर खत्म होने के बाद मैं बताऊँगा किस प्रकार से आपको इसके झंझट से बचना है। आगे देखिए, यानी कॉज मतलब कारण, कोई भी चीज़ कारण हो गया। जैसे मैंने कहा ही डाइड ऑफ कैंसर। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मरा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अब ये एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, एक सेंटेंस में वही लिखता हूँ, ठीक है। ही डाइड इन एक्सीडेंट, मैंने लिखा ही डाइड इन एक्सीडेंट, और यहाँ लिखा ही डाइड ऑफ कैंसर। तो सर आपने कहा ये कैसे हो गया, यहाँ पर आपने ऑफ लगाया, यहाँ पर इन लगाया। तो मैंने कहा कि ये क्या है, कैंसर, ये क्या है, बीमारी है, ये क्या है, डिसीज़ है, और ये एक्सीडेंट है। तो यहाँ पर किसी की मृत्यु हो रही है, किसी की डेथ हो रही है, तो उसके संबंध में प्रेपोजिशन को ध्यान से समझो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, उसको आप अच्छे से नोट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे मैंने कहा कि किसी की डेथ हो रही है, ठीक है ना, डेथ के संबंध में हम दो प्रेपोजिशन काम में लेते हैं। अगर डेथ यहाँ पर हो रही है किससे, कोई एक्सीडेंट है, ठीक है, एक्सीडेंट, या फिर कोई डिसीज से, कोई बीमारी से, अगर किसी की मृत्यु होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इसके संबंध में हम लगाते हैं ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का। और एक्सीडेंट में हम यूज़ करेंगे किसका, इनका। जैसे मैंने कहा ही डाइड इन एक्सीडेंट, और यहाँ पर लिखा ही डाइड ऑफ कैंसर। कैंसर क्या है, एक डिसीज है, इस कारण से हम इसका उपयोग किया है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको नोट डाउन करके रखना अपनी नोटबुक के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एबोट का मतलब के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किसका यूज़ करना। जैसे मैंने कहा डू यू नो अबाउट गांधी जी। यहाँ पर मैं अबाउट का उपयोग किया, यहाँ पर मैं ऑफ का यूज़ भी कर सकता, ठीक है ना। डू यू नो अबाउट गांधी जी और डू यू नो अबाउट, देखिएगा, डू यू नो अबाउट गांधी जी या फिर डू यू नो ऑफ गांधी जी। ये ऑफ वाला सेंटेंस भी सही है और ये अबाउट गांधी जी दोनों सही है दोस्तों। यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि हम किसी के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ भी कर सकते हैं और साथ में इसका अबाउट का यूज़ भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अगली एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, वो चीज़ आप ध्यान से सुनना, इसको एक बार आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाकी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ दोस्त, देखिएगा, मेड ऑफ मतलब कोई चीज़ बन रही है। अब यहाँ पर मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ, पहला एग्जाम देता हूँ और दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, और मैंने कहा कर्ड इज मेड फ्रॉम। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने कहा मेड ऑफ का यूज़ यहाँ पर हमने करना है, तो यहाँ पर मैंने कहा दिस टेबल इज़ मेड ऑफ फूड, और यहाँ मैंने लिखा कर्ड इज़ मेड फ्रॉम, यहाँ मैंने लगाया फ्रॉम। कर्ड मतलब दही जो है वो कहाँ से बना है, मतलब मिल्क से बना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मेड के सामने मैंने ऑफ का यूज़ किया और मेड के साथ में मैंने फ्रॉम का यूज़ किया, तो ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। दिस टेबल, ये टेबल किससे बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है। तो दोस्तों लकड़ी से बनी हुई है, तो क्या मैं इस टेबल से वापस लकड़ी बना सकता हूँ। भाई देखो लकड़ी से क्या बना है, टेबल बनी है, तो क्या मैं टेबल से वापस लकड़ी से बना सकता हूँ, टेबल से वापस लकड़ी बना सकता हूँ। आपने कहा यस बना सकते हैं। जब बना सकते हैं तो हम ऑफ यूज़ करना है। अब देखो इसमें देखो कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड जो है, दही जो है वो किससे बना है,
मिल्क से बना है। अब वापस वो दही है वापस बना हुआ, जो क्या वापस उसको आप मिल्क बना सकते हैं, दूध बना सकते हैं? आपने कहा नहीं बना सकते हैं। जब नहीं बना सकते हैं, नो आपका आंसर आता है। यानी कि जब ना आप किसी चीज़ को नहीं बना सकते हैं तो उसमें आप यूज़ करेंगे फ्रॉम। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यानी कि दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये टेबल जो है वो वुड से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई है। तो क्या आप टेबल को तोड़ फाड़ करके वापस लकड़ी से बना सकते हैं? भाई लकड़ी तो वो खुद ही लकड़ी है एकदम, तो वो लकड़ी ही है, तो वो लकड़ी है, तो यहाँ पर ऑफ यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क जो बनी हुई है क्या? दही बना हुआ मिल्क से। अब दही से आप वापस थोड़ी बना सकते हो, इन दही से मिल्क थोड़ी, दूध थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो उसमें यूज़ करेंगे फ्रॉम का। तो फ्रॉम का यूज़ यहाँ करना है, ऑफ का यूज़ आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, और अब बात करते हैं यानी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में। ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी के बारे में इसको भी आप एक बार देखें। इसके मैं आपको क्वांटिटी की वगैरह देता हूँ। जैसे मैंने कहा ही इज़ द मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। ठीक है, ये मैंने कहा ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, और उसमें मतलब ताकत वाला वह आदमी है। उसी प्रकार से मैंने एक सेंटेंस और लिया। ठीक है, मैंने कहा प्लीज़ गिव मी अ किलो ऑफ शुगर, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है, यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी और क्वालिटी के संबंध में किसका यूज़ करते हैं? यानी कि ऑफ का यूज़ हमने यहाँ पर किया दोस्तों। ठीक है ना, ऑफ का यूज़ किया यहाँ पर हमने ऑफ का यूज़ कर लिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डन लिख के भेजें। यहाँ पर बात करते हैं बिलोंग। बिलोंग का मतलब है कि आप किसी से संबंध रखना। ठीक है, आपका संबंध है। अब यहाँ पर भी हमने संबंध बात की तो भी मैं ऑफ का यूज़ किया, और यहाँ पर वो किसी फैमिली से आ रहा है, किसी मतलब चीज़ से मतलब उसका संबंधित है। अब यहाँ ये दोनों सेम है। एक मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, यानी कि वह क्या है, वह एक यानी कि रिच फैमिली से है। यानी कि यहाँ पर रिच फैमिली उसकी क्या है, रिच फैमिली से है, यानी कि वह अमीर परिवार से आता है, अमीर परिवार उसका है। तो यहाँ पर ये कम्स ऑफ क्या है, एक यहाँ पर आपको देखिए फ्रेजल वर्ब्स के रूप में हम काम लेते हैं, और इसका फिक्स प्रेपोजिशन भी यही रहेगा। अब इसके साथ में एक और लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा, यानी प्लेस के साथ में, तो वो आपको अलग से हम बात करेंगे उसको। जो भी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद में हम पूरा अच्छे से उसको जितने भी प्रेपोजिशन है उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं पोर्शन यानी अंग। अंग के साथ में किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का। जैसे मैंने कहा कोई भी हिस्सा है, कोई इसका पोर्शन है, इसमें आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस लिखते हैं। मैंने कहा जेटली was a member of parliament। जेटली जो थे वो यानी कि देखिएगा पार्लियामेंट के क्या थे, एक मेंबर थे, एक सदस्य थे, एक अंग थे, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको समझा कि भाई कोई चीज़ उसका पोर्शन है वो अंग ले रही है, यानी कि अरुण जेटली वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगला, यानी कि अफ्रेड ऑफ। इसमें हम साथ में हमेशा एक फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हैं। फिक्स प्रेपोजिशन रहेगी, ठीक है ना, वो रहेगी हमारी ऑफ। इसमें मैंने कहा शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसे कुत्तों से डर लगता है। अफ्रेड कहो या फिर स्कैर्ड, ये दोनों आपकी क्या है, इसका मतलब होता है डर लगना। ठीक है, डर होता है। सी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अब आगे बात करते हैं डेट की। डेट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, यानी डेट के साथ में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने कहा टुडे इज़ द 13th of
अक्टूबर, मतलब कि आज जो है वो 30 अक्टूबर है। तो इस प्रकार से हमने जो आपका ऑफ यानी प्रेपोजिशन है उसको समझा, उसके बेसिक रूल्स को समझा। यहाँ पर देखो हमने अब ऑफ का यूज़ हमने कोई चीज़ रिलेटिंग टू समबडी, किसी का संबंध है उसके यूज़ में करते हैं। पोर्शन यानी देखिएगा पोजीशन अधिकार के लिए करते हैं। ही इज़ ऑनर ऑफ दिस मोबाइल। मैंने कहा कॉज यानी कारण, ही डाइड इन कैंसर, कैंसर यानी कि एक बीमारी है, बीमारी से मरना है तो क्या करना है, ऑफ का यूज़ करेंगे। मैंने कहा अबाउट, डू यू नो अबाउट गांधी जी, ऑफ गांधी जी लगा दिया। मैंने कहा मेड ऑफ, कोई चीज़ बनी है उसके दो उदाहरण मैंने आपको अच्छे से दिए। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड और कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। फिर मैंने कहा क्वालिटी या फिर क्वांटिटी, उसके बारे में बात की, ठीक है, उदाहरण दिया। फिर मैंने कहा जो यानी बिलोंग करना, संबंधित रखना, यानी क्या, यानी कोई परिवार से आता है तो उस प्रकार लिखा ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली। फिर मैंने कहा कोई यानी पोर्शन है, कोई अंग है। जेटली वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अफ्रेड ऑफ, स्क्वेड ऑफ, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। फिर मैंने कहा डेट आ गई, यानी कि टुडे इज़, देखिएगा टुडे इज़ 13 अक्टूबर, इस प्रकार से लिखा। अब मैं आपको थोड़ा लिखाता हूँ, यानी कि दोस्तों जिसमें फिक्स रहता है, यानी कि मैंने कहा अ लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, अ मेंबर ऑफ, ठीक है, अ कपल ऑफ, ठीक है। फिर मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है। फिर मैंने कहा इसके ऑफ लगो, ठीक है ना, मिनोरिटी ऑफ, ठीक है। ये आपकी फिक्स प्रेपोजिशन है, इसको आप यूज़ कर लेना। एक और लिख देता हूँ, ईच ऑफ, ठीक है, इधर ऑफ। फिर मैंने कहा नीदर ऑफ। ये आपकी फिक्स प्रेपोजिशन है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें और इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लें दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रेपोजिशन है उसको अच्छे से पढ़ा और आज हमने 3 जो प्रेपोजिशन है उसको पढ़े, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और हम आगे जो पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा वो हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। उसके अंदर भी जितने भी प्रेपोजिशन है उसको अच्छे से समझेंगे और कुछ चीज़ यानी 4-5 वीडियोज़ के अंदर हम यानी प्रेपोजिशन जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे कि आपको इस ऐसे ही वीडियोस आपके सामने मिल सकें और आप हमारा जित वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिससे कि वो सभी की हेल्प हो सके। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।